guys, welcome back. My name is CS Shantanu Bhandari and welcome to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बहुत रीसेंट रिजल्ट जो अभी ICSI ने डिक्लेयर किए हैं। ये किसी इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर से कम नहीं था बिकॉज एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कुछ और थी। हुआ यहाँ पे एकदम ही कुछ उससे अलग, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगाई जा रही थी। एंड बहुत बार स्टूडेंट्स की एक काइंड ऑफ एन इशू रहता है, काइंड ऑफ अ कंप्लेन रहती है कि लाइक CA इंस्टीट्यूट जो है या और अदरवाइज इंस्टीट्यूट जो है वो पासिंग परसेंटेज निकालते हैं, बट ICSI बहुत बार क्लियरली कुछ पासिंग परसेंटेज के बारे में नहीं कहता है। तो ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं कहता है, बट आई थिंक इस बार यहाँ पे कुछ क्लियरली डेटा अवेलेबल है जो कि ICSI के लेटर हेड पे है इन फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज जो इशू किया गया है। उसके बेसिस पे आई थॉट मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूं सो दैट आप ये ना सोचें कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है जब मैंने इतनी मेहनत करी। ये रिजल्ट एक ओवरऑल जो आप कह सकते हैं वो बहुत डाउन ट्रेंड में गया है। सो ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी है तो आप फेल हुए हैं या अदरवाइज कुछ बात है, बट शायद ICSI की इंटेंशन यहाँ पे कुछ और ही है। सो इट सेज इन एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के बारे में पहले बात कर रहा हूँ, फिर न्यू के बारे में बात करूंगा। सो इन ओल्ड सिलेबस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप 1 का रिजल्ट गया है दैट इज 5.24। इन ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप 2 का रिजल्ट गया है, सो 1 का इज 5.24 एंड ग्रुप 2 का रिजल्ट इज 9.60। इसी तरीके से अगर आप एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की बात करें वहां तो हाल और ज्यादा बुरा है। जो मॉड्यूल 1 है वहां पे 5.38 बताया जा रहा है, जबकि मॉड्यूल 2 का जो रिजल्ट है वो शायद एक्सपेक्टेशन से बहुत कम बताया जा रहा है, विच इज 4.76। मतलब ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, अगर आप इनको सम अप भी करें तो मैंने जो बोला 5.24 एंड 9.60 इन ओल्ड सिलेबस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड 4.76 एंड 5.38 एंड 4.76 इन एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस। सो कहीं भी 10% से ये क्रॉस नहीं हो रहा है, और आई वुड से कि सब 5 ही के आसपास है। इवन 6% भी ऐसा नहीं जा रहा। अगर हम एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप सेकंड है उसमें 9.60 है, बाकी तीनों में विच इज एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में ओल्ड सिलेबस में, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 न्यू में, ये सब 5 और 4% के आसपास है। तो आई थिंक इस बार जो रिजल्ट गया दैट्स रियली अ डिजास्टर। जितनी भी मेहनत स्टूडेंट्स ने करी थी उसके हिसाब से डेफिनेटली ICSI ने रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं बहुत बार आई थिंक एग्जीक्यूटिव में भी ये दिक्कत होगी, बट फाइनल में तो आई थिंक काफी ज्यादा मैंने देखी है चीजें कि बच्चा जो है वो 40-40 मार्क्स तो हर जगह लेके आ पा रहा है शायद, बट इन एग्रीगेट ही और शी इज नॉट एबल टू गो थ्रू वो 150 का जो क्राइटेरिया है, द मैजिक नंबर्स हैं अगर एक ग्रुप की बात करें, उसको मैचअप नहीं कर पा रहा है। इसी को बताते हुए यहाँ पे, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्राम में वी डोंट हैव एनी न्यू सिलेबस एट दिस स्टेज, अब आएगा जून से बट अभी तो नहीं है। तो इन प्रोफेशनल प्रोग्राम द पासिंग परसेंटेज इज 12.86 इन ग्रुप 1 and in group 2 it's 14.74 while in group 3 is 13.06। so I think फाइनल में फिर भी परसेंटेज एग्जीक्यूटिव से ऑलमोस्ट डबल है, बिकॉज कहाँ 5% कहाँ 4%। तो यहाँ पे फाइनल में सारा का सारा हमें डबल डिजिट्स में दिख रहा है, विच इज मोर देन 10 ही दिख रहा है। सो आई थिंक फाइनल का रिजल्ट फिर भी अच्छा गया है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से, अपने सीनियर एंड जूनियर से बात करी जिन्होंने ये प्रेस रिलीज भी मुझे दी है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पे तो ऐसी है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव में ढूंढना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है भाई कौन पास हुआ है, नहीं तो एग्जीक्यूटिव में बहुत ही बुरा हाल इस बार ICSI ने किया है। अब बात आती है कि आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए, ऑल्दो आई मीन अगर कोई ये सोचता है कि वो CS छोड़ दे या मे बी ये मुझसे होने नहीं वाला, तो मैं ये भी याद आपको बता दूं, नॉट अ डीमोटिवेटिंग थिंग कि अगर आप थोड़ा सा इसको क्राइटेरिया को देखें या आप ये देखें कि आपने एग्जामिनेशन में मार्क्स क्यों नहीं आपको मिले, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा द बेस्ट ऑप्शन हियर इज टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी फर्स्ट, रादर देन आप ये सोचें कि अब मैं इस टीचर से नहीं इससे पढ़ूंगा, या मैं ऐसे नहीं ऐसे सेल्फ स्टडी करूंगा, या सेल्फ स्टडी नहीं करके मैं कोचिंग करूंगा, या कोचिंग नहीं करके मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। आई थिंक बेटर ये होगा पहले आप अपने आप को एनालाइज करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती हमसे हुई है, और कुछ दोनों ही तरफ से बात है, हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, और ICSI का जो पेपर है, जो मार्किंग स्कीम है, उसमें भी चीजें बदल सकती हैं कि जहां पे उन्हें 3 मार्क्स देने थे वहां पे उन्होंने आधा मार्क्स दिया, जहां पे 4 मार्क्स देने थे शायद वहां पे 1 या 1.5 मार्क्स दिया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, बट जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो एक बार जरा पेपर की सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाएं अगर आप डाउट में हैं। सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आपके 7, 8, 10, 15 मार्क्स कुछ बढ़ सके, बट एटलीस्ट फॉर फ्यूचर आप चीजों को समझ सकते हैं कि गलती कहाँ हो रही है और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड फॉर ऑल दोज हु हैव गॉन थ्रू in the toughest examination, which is company secretary, I congratulate them all for entering into a CS professional, or obviously
अगर उन्होंने एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 दिया, सो एंटरिंग इन ग्रुप 2, आई रियली कांग्रेचुलेट देम एंड ऑल दोज हु हैव बीन क्वालिफाइड as company secretary in this attempt. I really congratulated them as well. And for all those who couldn't make this time, I really wish all the very best. And बहुत जल्दी जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, बिकॉज आज से अगर आप टेक्निकली देखिए जून में तो पेपर जल्दी स्टार्ट होते हैं, रिजल्ट देर में आता है बट पेपर जल्दी एक्चुअली स्टार्ट होते हैं. जून अटेम्प्ट के फर्स्ट वीक में पेपर है एंड वी जस्ट हैव अराउंड maybe 3 months from now, March and then April and then May and then June के तो फर्स्ट सेकंड तारीख से आई थिंक फर्स्ट वीक में पेपर स्टार्ट भी है. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मैं आपसे जल्दी मिलूंगा और बहुत सारी चीजें और शेयर करूंगा. ये भी बताना चाहता हूँ जाते जाते कि ऑल द जो CS प्रोफेशनल के न्यू सब्जेक्ट की क्लासेस है, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. अगर आप चाहें तो वो डेमोज देख भी सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड कंसर्न, जस्ट लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. आई शैल सी यू वेरी सून.